अल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुजूर जान नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी का सबब है। गिरामी क़दर हज़रात, दिल वजूद में बादशाह की हैसियत रखता है और बाकी सारा वजूद इस बादशाह के मातहत रियाया है। अगर दिल को पाकीज़गी नसीब हो जाए तो इससे पूरे वजूद को पाकीज़गी की बरक़ात हासिल होंगी। और दिल की तहारत व पाकीज़गी के आमाल में से एक अमल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमें अपने मामूलात में दुरूद शरीफ का इजाफ़ा करना चाहिए। इंशाअल्लाह इससे बेशुमार बरक़ात हासिल होंगी। अब भी हम सब मिलकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है और इस वजूद के अंदर एक नेमत ज़बान है। ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल कसीर खैर समेटने का सबब है और ज़बान का गलत इस्तेमाल अनगिनत आफ़तों बलाओं वबाओं में मुबतला होने की राह को कुशादा करने वाला मामला है। इस ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल कर लिया जाए, इसे उस चीज़ से रोक लिया जाए जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, तो बहुत सारी खैर और ख़ूबियाँ हासिल हो सकती हैं। इस ज़ुबान की वजह से कसीर नेकियाँ हमारे नामा आमाल में दर्ज हो सकती हैं और इसी ज़बान की वजह से अनगिनत गुनाह हमारे खाते में रोज़ लिख दिए जाते हैं। ज़ुबान की आफ़ात के बारे में आज हम इंशाअल्लाह इस सिलसिला इल्म व अदब में बात करेंगे। निहायत तवज्जो के साथ इसको सुनिए और अभी से जितने रिलेटेड हो गए आप हज़रात इसको शेयर करें। ये आज का उन्वान भी बड़ी अहमियत का मुतहामिल है। जितने लोगों तक मैसेज चला जाए इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा। पहली हदीस पाक समात कीजिए। ये सही बुखारी में है। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस शफ़ी महशर क़ासिम नेअमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे लिए इस चीज़ का ज़ामिन हो जाए जो इसके जबड़ों के दरमियान है, यानी कि ज़बान, और इसका जो उसके दोनों पाँव के दरमियान है, यानी शर्मगाह का, तो जो बंदा इन दो चीज़ों का मेरे सामने मेरे लिए ज़ामिन बन जाए, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके लिए मैं जन्नत का ज़ामिन हूँ। मतलब कि ज़बान और शर्मगाह को ममनुआत से बचाने पर जन्नत का वादा है। एक हदीस पाक और सुनिए, यह भी सही बुखारी में है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की बात बोलता है, ऐसी बात कहता है जो रब की रज़ा और खुशनुदी का सबब है, लेकिन इस खुशनुदी की बात बोलने वाले की बज़ाते ख़ुद भी उस बात की तरफ इतनी गहरी तवज्जो नहीं होती, तवज्जो भी नहीं करता, यानी ये ख़याल भी नहीं करता कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस बात से इतना खुश होगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसको दर्जों बुलंद करता है। और फरमाया कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाखुशी की बात बोलता है और इसकी तरफ ध्यान नहीं धरता, यानी उसके जहन में ये बात नहीं होती कि मेरी इस बात से अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज़ होगा, उस नाराज़गी के लफ्ज़, जुमले और कलमे की वजह से वो जहन्नम में गिरता है। एक हदीस पाक में इरशाद हुआ कि वो जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो मशरिक़ व मग़रिब के फ़ासले से भी ज़्यादा है। तीसरी हदीस पाक समात कीजिए। ये तिरमिज़ी और इब्न माजा में है। इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सय्यदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली है वो तक़वा और हुस्न अखलाक है, और जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है
वो जौफदार चीज़ें हैं। जौफदार से वही दो चीज़ें, एक दो जबड़ों के दरमियान ज़बान और दो टांगों के दरमियान शर्मगाह। तो हुस्न अखलाक और तक़वा ये जन्नत में दाखिल करने वाली चीज़ें हैं, और ज़बान व शर्मगाह का गलत इस्तेमाल यानी ज़िना व बदकारी ये बंदे को जहन्नम में धकेलने वाली दो चीज़ें हैं। चौथी हदीस पाक समात कीजिए। इसको इमाम अहमद ने मुस्नद में, और ये तिरमिज़ी में भी है और सुनन दारमी में भी, और इमाम बहक़ी ने भी इसको लिखा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हबीब खुदा अलैहि तहय्यत व सना ने फरमाया कि जो चुप रहा उसे नजात है। यानी फ़जूल बात या झूठ या गीबत या चुगली या बहतान व इल्ज़ाम, इस किस्म की कोई बात कहने को है लेकिन इस बात से चुप हो गया, वो गलत बात अपनी ज़बान से नहीं निकाली, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा नजात के अंदर है। पाँचवीं हदीस पाक सुनिए। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने, और तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस पाक है, और सैयदना उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अनवर में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नजात क्या है? तो हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे इस सवाल पर फरमाया, अपनी ज़बान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार फजूल इधर उधर न जाओ और अपनी ख़ता पर गिरिया करो। ये नजात की तीन चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। एक, ज़बान काबू में रखो, और दूसरा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे। जब भी फजूल लगव और बेहुदा कामों के लिए बंदा निकलता है, अबस कामों के लिए निकलता है, तो वो पलस दर पलस सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता जाता है। औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम की तालीमात में से भी ये शामिल है कि बिला ज़रूरत बंदे को अपने घर से ना निकलना चाहिए। अब बाहर जाएगा, बाज़ार में कोई दोस्त यार बेली मिल गया, आओ जी बैठते हैं, बैठना शुरू हो गए, फजूल बातें शुरू हो गई। कोई हाथ पकड़ेगा और ले जाएगा ड्राइंग रूम में, आओ तुम्हें फ़िल्म दिखाएं, ड्रामा दिखाएं, या मज़ीद बाहर निकलें तो कोई सिनेमा की गैलरी तक ले जाएगा, कोई ताश के अड्डे तक ले जाएगा। तो तन्हाई जो है ऐसी जलवतों से बेहतर है, और अगर खैर की बज़म मिल जाए, याद इलाही की महफ़िल मिल जाए, तो फिर वो तन्हाई से भी अफजल है। तो फरमा तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे। और तीसरी चीज़, अपनी ख़ता पे गिरिया करना। आज हम मुख्तलिफ़ आफ़ात व बलियात में मुब्तला हैं, बिलखुसूस कोरोना जैसा जो मोहलक वायरस है, उसके असरात जो सुनने में आ रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से हम आफ़ियत के सवाली हैं। याद रहे कि अपनी ख़ताओं पे गिरिया करना अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों का ये अमल पसंद है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हम शायद इस नहज पर पहुँच गए कि हम ज़ाती ख़ताओं को भी ख़ता समझने पर आमादा नहीं होते। अपनी गलतियों और सुस्तियों और गफलतों को शायद कहीं ना कहीं अक़ली दलाइल ख़ुद ही देकर उन्हें खैर पर महमूल करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला को अपनी ख़ताओं पे गिरिया करने वाले जो बंदे हैं, वो बंदे अल्लाह ताला को पसंद हैं। तो ये तीन चीज़ें नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजात पर मबनी जो है इरशाद फरमाई। छठी हदीस पाक समात कीजिए। ये तिरमिज़ी में है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसे रिवायत करते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यिदुश शाफ़िईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम जब सुबह करता है, यानी इंसान आदमी, तो तमाम आज़ा जिस्म के हिस्से ज़बान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं, पूरा वजूद ज़बान से मुल्तमिस होता है, और वो क्या कहते हैं सारे आज़ा कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं, अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे, और तू टेढ़ी हो गई
तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। ये पूरे वजूद की जो अपनी ज़बान से इल्तमास है, इसमें यह कहना कि अगर तू सीधी रही, देखें हुस्न अखलाक से पेश आएंगे, अच्छा जवाब मिलेगा, अच्छी बात कहेंगे, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके बरअक्स किसी से तू तकार, गाली गलोच, इस किस्म की हरकत की तो जवाब में अगर मार पिटाई वाला अमल शुरू हुआ तो ज़ुबान को तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो मुंह के अंदर महफूज है, ज़ुबान पर तो चोटें कोई भी नहीं लगाता। तो ज़ुबान का फ़ायदा भी पूरे वजूद को होता है और ज़ुबान का नुकसान भी पूरे वजूद को होता है। तो इसलिए हदीस पाक में इरशाद हो रहा है कि पूरा वजूद ज़बान से सुबह सुबह इल्तमास करता है कि सीधी रहना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे। 7वीं हदीस पाक समात कीजिए। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह अन्हुमा ने इनको नकल किया और इस हदीस के रावी सरकार सैयदना इमाम अर्श मकाम अली बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और इब्ने माजा में इसी मजमून की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि ला यानी चीज़ छोड़ दे। सदरुशरिया ये हदीस नकल करके फरमाते हैं, यानी जो चीज़ कार आमद ना हो उसमें ना पड़े, ज़बानो दिलो जवारेह को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना करे। तो ये हुस्न इस्लाम है कि ला यानी और बेकार मामूलात, बेकार और ला यानी हरकत से बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो जाए, ये हुस्न इस्लाम में से है। 8वीं हदीस पाक समात कीजिए। ये तिरमिज़ी शरीफ में है और इसको रिवायत किया हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला थक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर खौफ है, यानी किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रर नुकसान का अंदेशा है, आप कौन सी चीज़ मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान है। तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, फरमाया ज़बान, कि ज़बान जो है वो बंदे के हक़ में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद भी इसकी वजाहत करता हूँ कि हमने इस मौजू को मुंतखब क्यों किया, और यह आप हदीसें बितरतीब सुन रहे हैं और मज़ीद मुतवज्जि होकर सुन लीजिए। ये 9वीं हदीस पाक है और ये इमाम बहक़ी ने शुअबुल ईमान में इसको नकल किया। वो हज़रत इमरान बिन हित्तान रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में गया तो मैंने उनको काली कमली ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ देखा। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने उनसे कहा, ए अबू ज़र, ये तन्हाई कैसी, यानी अलग थलग हो के यहाँ बैठना, इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से, और हम नशीन सालिह तन्हाई से बेहतर है, और अच्छी बात बोलना खामोशी से बेहतर है, और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। एक तो इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जाने आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो इरशादात सुनते थे उनको अमली ज़िंदगी में नाफिज करते थे। ऐसा नहीं है कि जो हम जिस दौर में मौजूद हैं, एक तो हमारे वाज़ और ख़िताबात के मौज़ूआत जो हैं वो एक जुज़ वक्ती आवाम के अंदर आप यूँ कह लीजिए कि 2-4 ज़ौक़ की बातें की और नारे और दाद प्लस दाद जो है वो वसूल की और बात ख़त्म। असल चीज़ क्या है कि हुक्म अक़दस को सुनकर एक ग़ुलाम गर्दने इताअत खम कर दे, मालिकों ने जो फरमा दिया उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे। यही असल
खिदमत दीन है और यही असल ग़ुलामी मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का तकादा है। तो यहाँ कितने हसीन उसूल आका अलैहिस्सलाम ने बयान किए कि फरमा तन्हाई अच्छी है बुरे हम नशीन से, को बुरा दोस्त हो तो उससे बेहतर तन्हाई है। और अगर कोई हम नशीन साले हो, नेक हो, अल्लाह वाला हो, जिसकी सोहबत अमलो अक़ीदे में बेहतरी का सबब बनती हो, तो ऐसे साले की सोहबत तन्हाई से बेहतर है। और अच्छी बात बोलना खामोश रहने से बेहतर है और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। 10वीं हदीस पाक समात कीजिए। इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने इसको नक़ल किया शोबुल ईमान में। हज़रत सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकूत मीन्स खामोशी, सकूत पर कायम रहना 60 बरस की इबादत से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बार फिर सुन लीजिए, सकूत पर कायम रहना 60 बरस की इबादत से अफजल है। खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत से अफजल है। पिछली हदीस पाक में आपने सुना कि अच्छी बात चुप रहने से बेहतर है। अब खामोशी पर कायम रहना जो है वो 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो फिर खामोशी से अफजल अमल क्या है? अच्छी बात करना। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात कौन सी है? अल्लाह का ज़िक्र, उसके हबीब पे दुरूशी पढ़ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सोचिए कि ऐसे अमूर का अजर व सवाब क्या होगा। अगली हदीस पाक ये 11वीं हदीस शरीफ है। इसको इमाम बहक़ी ही ने नकल किया और इसके रावी सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। आप गौर करते जाएं, आज वो वक्त है कि वाज़ो नसीहत किए जाते हैं और नतीजतन अमल की शरह बहुत ज़्यादा कम है। वो हसीन दौर था कि हाजिर हो कर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अमूर खैर की तालीम पाते थे कि हुजूर हम क्या करें, हमारे लिए क्या हुक्म है, वसीयत फरमाइए, नसीहत फरमाइए। जैसे आपने अभी पिछली हदीस में सुना कि वो एक साहिब अर्ज़ करते हैं कि मेरे हक़ में आप किस चीज़ को नुकसानदेह करार देते हैं। यहाँ हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे वसीयत फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको तक़वा की वसीयत करता हूँ कि इससे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जाएंगे। तक़वा परहेज़गारी। आसान सी तक़वे की तारीफ़ जो है, बड़ी मुद्दत पहले मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया था कि ये बंदा मुत्तकी कब होता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, एक बंदा रास्ते पर गुज़र रहा हो और उसके दाएं बाएं कांटेदार शाखें हों, झाड़ियाँ हों और रास्ता तंग हो, तो बंदा बीच में से कैसे गुज़रेगा? फरमा वो अपने दामन को समेट कर और वजूद को कुछ समेट कर गुज़रेगा ताकि उन कांटों से इसके कपड़े ना उलझें या उन कांटों का ज़रर इसके वजूद को ना पहुँचे। तो हज़रत उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब सुन के अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला, ज़िंदगी एक सफ़र, एक तंग रास्ता है और इसके दाएं बाएं गुनाहों की कांटेदार झाड़ियाँ हैं। जो बंदा अपने वजूद को गुनाहों के कांटों से बचा के गुज़र जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला से फ़रमाया, तक़वे की वसीयत करता हूँ, ये इख्तियार कर लोगे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जाएंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद अर्ज़ गुज़ार हुए कि मेरे करीम मज़ीद वसीयत फरमाइए। तो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तिलावत क़ुरआन और अल्लाह के ज़िक्र को लाजिम कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तिलावत क़ुरआन
और अल्लाह जल्ल शानुहु का जो ज़िक्र है इसको लाजिम कर लो। इसकी वजह से तुम्हारा तज़किरा आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा। मैंने कहा और वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया ज़ियादती ख़ामोशी को लाजिम कर लो, यानी ज़्यादा चुप रहना इख्तियार कर लो कि इससे शैतान दफ़ा होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी ये खामोशी। ये कितनी शानदार वसीयतें हज़रत अबू ज़र की अर्ज़ पर मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तकरीबन हर रोज़ अर्ज़ गुज़ार होता हूँ कि माह रमज़ान शरीफ नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने में भी तिलावत कुरान अगर शुरू ना की जाए और अभी तक भी अगर किसी ने तिलावत कुरान का शरफ़ हासिल नहीं किया, पढ़ना आगाज़ नहीं किया, तो ये सोचने की बात है और कफ़े हसरत बाद में बंदा मलता है। लेकिन अभी ज़िंदगी है तो इससे फ़ायदा उठाया जाए। और अल्लाह करीम का ज़िक्र अफ़दलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और इसकी बरकत क्या, आज हम में से अक्सरियत हमारी, हम लोग शोहरत नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, लोगों में हमारे गलगले और चर्चे हों, शोहरत की बुलंदियों को छू जाएं, दादे तहसीन हमें चार जानब से मुयस्सर हो। तो हमारी शोहरत की हद कहाँ तक होगी इस दुनिया के अंदर। कोई बंदा मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल चैनल पर भी आ जाए तो कितना क्या दुनिया के फ़र्द तक उसकी शोहरत पहुँच जाएगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। लेकिन तिलावत कुरान और अल्लाह का ज़िक्र वो अमल है कि उसके चर्चे आसमानों में होंगे। तो काश हम असल शोहरत की तरफ कदम बढ़ाएं कि असल नेक नामी को पाने की कोशिश करें। खाकियों में तज़किरे हुए तो क्या, लोग आज हमायती हैं कल मुखालिफ हैं। और लोग अक्सर तभी तक हमायती रहते हैं जब तक उनकी तबीयतें वाबस्ता रहें और उनके मिजाजों के मुवाफिक रहा जाए। ज़रा सी मिजाज के ख़िलाफ़ बात हुई, ज़ौक़ अक़ीदत भी बरहम और मोहब्बत के दावे भी तारे अनकबूत की तरह, मकड़ी के जाले की तरह उड़ते हुए नज़र आते हैं। हमारी अक़ीदतें छुई मुई के पौधे की तरह हैं कि बस जब तक हमारा दिल मुतमईन है हम अक़ीदत की मेराज पर हैं, और जब हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात हुई तो बस जनाब फिर आस्तीनें चढ़ जाएंगी और फिर जो मुंह में आया वो बोला जाएगा। तो असल शोहरत नूरियों में है और उसका ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र और तिलावत कुरान है। तीसरी बार जब उन्होंने अर्ज़ की कि मज़ीद वसीयत फरमाइए तो फरमा ज़्यादा चुप रहने को इख्तियार करो। ऐसा करोगे तो शैतान दफ़ा होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी ये खामोशी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी हदीस ख़त्म नहीं हुई। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की और वसीयत फरमाइए तो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़्यादा हंसने से बचो कि ये दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को दूर करता है। देखिए तबस्सुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हंसने के मौके कई होते हैं और कभी बंदे को अपनी तबीयत पर और कैफियत पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी कोई बात जो हंसी पर उभारती हो, बग़ैर तकल्लुफ़ के भी हंसना होता है। इसके अंदर एक चीज़ मज़ीद नापसंदीदा ऐड होती है और वो है क़हक़हे मारना। हदीसों में मज़मून है कि क़हक़हा हा करके ये शैतान की तरफ से है और तबस्सुम रहमान जल्ल शानहू की तरफ से उसके प्यारे नबियों की अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत है। अब हमारे यहाँ तो निज़ाम ये है कि लोग भावले हो चुके हैं, जैसे ये टिकटॉक है या अब फ़नी दुनिया सोशल मीडिया पर आम है और लोग ये कहते हैं कि दुखों में पड़े हुए हैं जी, तकलीफ़ों में पड़े हैं, कुछ देर को मज़ाहिया क्लिप देख लें, को वीडियो देख लें तो इससे इत्मीनान हासिल होगा। गालिबन हम गलत जगह पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, ख़बरदार दिलों का चैन अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर है।
वो एक जुज़ वक्ती हंसी है, जुज़ वक्ती कहकहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट देखिए कि फरमाया दिल मुर्दा कर देती है ज़्यादा हंसना, और चेहरे के नूर को दूर कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने करीम से ये मीठे बोल सुनकर मज़ीद दरख्वास्त पेश की कि मेरे आका मेरे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद वसीयत फरमाइए। तो हुज़ूर अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ बोलो अगरचे कड़वा हो, हक़ बोलो, सच बोलो अगरचे कड़वा हो। मैंने अर्ज़ किया कुछ और इरशाद हो? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मलामत करने वालों की मलामत से न डरो। यानी जब तुम अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करो और लोग इस पर मजाक उड़ाएं, तनकीद करें, तो किसी की मलामत का खौफ न रखा जाए, क्योंकि मलामत करने वाला गलत ऑप्शन इख्तियार कर रहा है और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करने वाला सिराते मुस्तकीम पर गामजन है। तो जब बुराई करने वाला पूरे धड़ल्ले से बुराई कर रहा है तो अच्छाई वाला परेशान और मायूस और मुस्तरब क्यों हो अपने अमर खैर के अंदर। मलामत करने वालों की मलामत से ना डरो। मैंने फरियाद की कि मज़ीद इरशाद हो। फरमाया तुमको दूसरे लोगों से रोके वो चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने अयूब की तरफ नज़र रखेगा दूसरों के ऐबों में ना पड़ेगा। और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाए ताकि इसको ज़ायल करने का मौका भी मिल जाए और कोशिश के अंदर भी इजाफ़ा हो जाए। तो सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने यह आखिरी बात जो फरमाई कि तुमको दूसरे लोगों से रोके वो चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, ये एंड पर इरशाद फरमाया। बहुत कमाल की ये हदीस मुबारक है जो मैंने अभी आपके गोश गुजार की, ये शोबुल ईमान के अंदर है। 12वीं हदीस पाक समात कीजिए। इमाम बहकी ही ने इसको शोबुल ईमान में नकल किया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या मैं तुमको ऐसी दो बातें न बता दूं जो पीठ पर हल्की हैं और मीज़ान में भारी हैं। पीठ से मुराद कमर, कि इसका बोझ हल्का है लेकिन मीज़ान वो तकड़ी जिस पर नेकियां और बदियां तुलेंगी उस पर इसका वज़न नेकियों के पलड़े में भारी होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हुजूर इरशाद हो फरमाया, ज़्यादा खामोश रहना और खूबी अखलाक, ज़्यादा खामोशी इख्तियार करना और हुस्न अखलाक में खूब से खूब तर होना। कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, तमाम मखलूक़ात ने इनकी मिसल पर अमल नहीं किया, यानी इनके मिसल कोई चीज़ नहीं जिस पर अमल किया जाए। एक खामोश रहना और दूसरा हुस्न अखलाक। ये दो चीज़ें सरकार अलैहिस्सलाम ने मीज़ान पर भारी करार दी और मखलूक में अमल करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीन अमाल जो हैं वो इरशाद फरमाए। गिरामी कल हज़रात, ज़बान की आफतें जो हैं, एक आफत झूठ है। सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि झूठ और झूठी कस्में घरों को वीरान कर देती हैं। ज़बान की दूसरी आफत गीबत और चुगली है। सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गीबत के लिए इरशाद फरमाया कि उसका मफ़हूम है हदीस पाक का कि गीबत करने वाला जो अमल है वो नेकियों को बर्बाद करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने गीबत करने के बारे में कुरान पाक में जो फरमाया उसका खुलासा मफ़हूम ये है कि गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। हमने गुज़िश्ता जो साल था उसमें गीबत के बारे में हमारी मुफस्सल गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला इल्म अदब में हो चुकी, इसी पेज पर मौजूद है,
उसको ज़रूर सुना जाए। हमारे कमेंट्स करने वालों में कल भी मैंने पढ़ा था फ़लाँ मौजू पे बात करें, फ़लाँ मौजू पे बात करें। तो जो लोग नए हमसे जुड़े हैं सिलसिला इल्म-ओ-अदब में, उनसे एक ही गुजारिश है कि वो इसी पेज पर सारे मौज़ूआत को एक दफ़ा चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह माशरे की इस्लाह और अक़ीदे की बेहतरी के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि वो मज़ामीन इस सिलसिले में ज़िक्र किए जाएँ जो अमूमी तौर पर आम तौर पर बयान नहीं किए जाते। तो गीबत जो है और चुगली जो है ये दूसरी बहुत बड़ी आफत है। तीसरी आफत ज़बान की है बहतान लगाना। इस पर भी हम तफसीली हदीस एक सिलसिले में ज़िक्र कर चुके हैं। बहतान लगाना, बहतान क्या, गीबत क्या होती है कि किसी की अदम मौजूदगी में वो बात कहना कि उसके सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे। और बहतान क्या है कि किसी के बारे में वो बात कहना जो उसमें मौजूद ही नहीं। तो गीबत और बहतान में ये फ़र्क है। ये बहतान भी एक बहुत बड़ी आफत है ज़बान की आफात में से। फिर इसके बाद है गाली गलोच। तकिया कलाम गाली गलोच पर हम अक्सर नौजवानों को देखते हैं, वो गाली गलोच पर इक्तफ़ा होता है। फिर इसके बाद ज़बान की आफात में से है कि चुगली खाकर लोगों के बीच में दरारें डालना, ताल्लुकात को मुनक़ता करना। हदीस पाक में तो हुक्म दिया सुलह करवाओ कि तुम्हारा रब भी क़यामत वाले दिन सुलह करवाएगा। हज़रत सरकार सैयदना फ़रीदुल हक़ वद्दीन बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि तोहफ़े में देना हो तो कैंची ना मुझे दो, सुई धागा दो। कैंची काट कर जुदा करती है और सुई धागा जुदा को सीकर जोड़ देता है। तो मुख्तलिफ़ आफात हैं ज़बान की। जितना ज़्यादा बोलते जाएंगे और फजूल बोलते जाएंगे आम अपनी नशिस्तों के अंदर, तो इस किस्म की बुराइयाँ जो हैं वो इजाफे में रहती है। गीबत से बचने का बेहतरीन तरीक़ा है, अल्लाह हमें इस तरीके पे अमल की तौफ़ीक़ दे दे कि जो मौजूद नहीं है उसका तज़किरा कोशिश की जाए कि छेड़ा ही ना जाए। कि जब मुस्बत पहलू पर बात होगी तो बंदे में मनफी पहलू भी होते हैं, और वो शुरू हो गए तो फिर एक लंबा सिलसिला है जो ना थमने वाला है। 13वें नंबर पर ये रिवायत समात कीजिए। इमाम मालिक ने इसे नकल किया है कि एक दिन हज़रत सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म और हज़रत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ यानी सरकार उमर पाक सरकार सदीक़ पाक के पास गए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान मुबारक पकड़ कर खींच रहे थे। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, क्या बात है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत करे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, इसने मुझे हलाकतों में डाला है। आप गौर कीजिए, सिद्दीक़ वो है जिसकी ज़ुबान पर झूठ का शायबा भी नहीं हो सकता। ये उन लोगों का तक़वा है, उन लोगों का खौफ खुदा है, उन नफूस कुदसिया की बातनी तहारत की कैफियत है। और हम किस खाते में हैं? अपनी ज़ुबानों के इस्तेमाल से आईना बंदा रख ले और रोज़ जायज़ा लेता रहे तो नतीजा ख़ुद ब खुद सामने आ जाता है। 14वें नंबर पर हदीस सुनिए। इमाम अहमद ने इसको नकल किया, इमाम बहक़ी ने भी इसको नकल किया। सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए 6 चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ। वादा देखिए कौन फरमा रहे हैं, मालिक जन्नत हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो 6 बातें कौन सी हैं कि अगर बंदा इख्तियार कर ले तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत का दामिन हूँ। पहली चीज़, जब बात करो सच बोलो। दूसरी चीज़, जब वादा करो उसे पूरा कर। तीसरी चीज़, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा कर। चौथी चीज़, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। 5वीं चीज़, अपनी निगाहों को नीचा रखो।
और छठी चीज़, अपने हाथों को रोको, यानी हाथ से किसी को ईज़ा तकलीफ़ ना पहुँचाओ, इससे जुल्म ना करो। 6 चीज़ों की हुज़ूर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम ज़मानत तुम दे दो, जन्नत की ज़मानत तुम्हें हम देते हैं। ये 6 चीज़ों की जो फहरिस्त है, सच बोलो, वादा पूरा करो, अमानतदार रहो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, निगाहें नीची रखो और अपने हाथ को जुल्म और ज़्यादती से रोको। काम तो बहुत बड़े नहीं है, लेकिन सिर्फ गफलत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या खूब कहा था, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इतना सस्ता सौदा, काश के गाहकों में इजाफा हो जाए। ज़ामिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है। 15वीं हदीस पाक समात कीजिए, और ये तिरमिज़ी ने इसको नकल किया अपनी जामिअ तिरमिज़ी में, और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना तान करने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फोहश बकने वाला बेहुदा होता है। ये मोमिन के औसाफ हैं। ना वो तान करता है, ना लानत करता है, ना फोहश बकने वाला बेहुदा होता है। 16वीं हदीस पाक, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये तिरमिज़ी में है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में इसके रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन को ये ना चाहिए कि लानत करने वाला हो। ज़ुबान की आफात में से एक आफत ये भी है लानत करना। अच्छा, ये एक तकिया कलाम भी बन गया, तो तुझ पर लानत ही है, तुझ पर लानत ही है, तुझ पर लानत ही है। अमूमन बड़े बच्चों को भी ऐसा कहते हैं। हमारा एक सिलसिला इल्म अदब में उन्वान था बच्चों की तरबियत, उसमें ये बात बयान की थी। मशाइख़ किराम फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैहिम कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद पे लानत ना करें, इससे रिज़्क़ में कमी पैदा होती है। तो ये तकिया कलाम जो है गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। वैसे भी ये जो हर किसी पर लानत करना है, अलमान वल हफ़ीज़, अलमान वल हफ़ीज़, कई लोग सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को ज़्यादा तशहीर देने के लिए यहाँ तक लफ्ज़ लिख देते हैं, वो लानती ही होगा जो इसको शेयर ना करे, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये कहने वाला ना जाने खुद कितनी लानतें समेटता है, क्यों कि किसी भी पोस्ट को शेयर करना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। तो अब इतना सख्त हुक्म उस पर लगा देना कि जो मेरी पोस्ट को शेयर ना करे वो तो लानती ही होगा। और उसूल क्या है कि जो बंदा लानत का मुस्तहिक़ नहीं, उस पर अगर लानत की जाए तो हदीस पाक में फरमाया वो लानत लौट कर अपनी तरफ आती है। तो देखिए कि कितना बाज़ार गर्म है। ये भी ज़ुबान की आफात में से एक बहुत बड़ी आफत है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। 17वीं हदीस पाक समात कीजिए, और ये सही मुस्लिम में है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो लोग लानत करते हैं वो क़यामत के दिन ना गवाह होंगे ना किसी के सिफारशी। क़यामत वाले दिन अहले ईमान में से गवाह भी मांगे जाएंगे और पिछली उम्मतों पर इस उम्मत को गवाह बनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफ़ाअत कुबरा के मालिक हैं, जिसके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शफ़ाअत कुबरा का मनसब है। जो कुरान पाक में मकाम महमूद का ज़िक्र आया, उसकी तफसीर यही है कि मकाम महमूद से मुराद मकाम शफ़ाअत है। अहादीस मुबारका में और भी बहुत सारे हज़रात का तज़किरा हुआ जो क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। मसलन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, नंबर 2 शुहदा, नंबर 3 सहीउल अक़ीदा उलमा, नंबर 4 हाफिज़ कुरान भी
वो हाफिज़ कुरान के जो कुरान को हिफ्ज़ करके उसके हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम माने, अहकामात की पैरवी करे। माज़रत के साथ ये हिफ्ज़ का नतीजा नहीं होता कि हिफ्ज़ किया, माँ बाप तो शौक़ से करवाते हैं और बस हिफ्ज़ से फारिग हुए और दाढ़ियाँ भी चटम, बाल भी फैशनों पर मबनी, नंगे सर फिर रहे हैं और लोग बकते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें मुंह से निकलती हैं और सारे का सारा जो नज़ला है और बुरे अल्फाज की निस्बत है वो हिफ्ज़ पर आती है। हाफिज़ साहब ये कर रहे, हाफिज़ साहब ये कैसा वो बंदा अजीब है कि जिसके सीने में इतना बड़ा नूर आया था, इतनी बड़ी अमानत आई थी, उसने उसकी हिफाजत भी न की और जो उसको मनसब इज़्ज़त मिला था उसको भी गली महल्ले में रोलता फिरता है। इससे बड़ा भी कोई बंदा शक़ी और बदबख्त होगा, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो फिर बाज़ लोग शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में शेप बढ़ाना शुरू हो जाते हैं कि मुसल्ला सुनाएंगे और शब क़दर पर मुसल्ला सुना के फारिग हुए और मुक़्तदियों ने उनकी खिदमत की और फिर जनाब हाफिज़ साहब जो हैं वो उड़न तश्तरी पे बैठे और खुदा जाने कहाँ चले गए। सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी भी एक अक्सरियत मौजूद है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है कि वो सिर्फ़ अपने तलबा को रट्टा ही ना लगवाएं, उनकी तरबियत भी करें, उनको इस सआदत की अहमियत भी बताएं और भूल जाने पर जो वईदें ज़िक्र हुई हैं वो भी बताएं। एक उस्ताद की मुसलसल नसीहतें अगर एक हाफिज़ की ज़िंदगी को बदल डालें तो ये दोनों का फ़ायदा है। और गफलत पर बहरहाल सवाल तो होगा, क्योंकि जो भी शोबा है खैर के असातिज़ा होते हैं, तालिब इल्म का वक्त उसके पास अमानत होता है, तो अब वो अमीन है उसके तमाम उमूर का। सिर्फ अमानत में ख़यानत यही नहीं होती कि पैसों में डंडी मार ली, ये चीज़ भी। और हमने अमानत पर भी गुज़िश्ता साल जब शुरू हुआ था हमारा ये सिलसिला इल्म अदब, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की थी। तरबियत का हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हमारे यहाँ तरबियत का बड़ा फ़ुक़दान है, फार्मेलिटियों की बड़ी बहुतात और कसरत है। काश के तरबियत हो। हमने अपने शाख करीम हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त वली कामिल हजूर सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। छोटे छोटे बच्चों की भी कदम कदम पर इस्लाह होती थी। कोई बाएं हाथ से खा रहा है तो बंदा खुदा दाएं हाथ से खाओ। खाना खाते हुए तलबा में से गुज़र फरमाते तो चौकड़ी मार के बैठ खाना जायज़ तो है, लेकिन उस्ताद का काम क्या है जी कि वो अभी से उसकी तबीयत में सुन्नत पर अमल का जज्बा डाल दे। तो साथ फरमाना दाया गुड्डा खड़ा करके बायां बिछा के खाना, बंदा खुदा सुन्नत है। गुज़र फरमाते ये भी फरमा देना बिस्मिल्लाह शरीफ की आवाज़ नहीं आई। ये तरगीबें होती हैं बुज़ुर्गों के असलाफ़ के समझाने के तरीके, और बरकत हमेशा बड़ों के तरीके में है, बरकत बड़ों के ही अंदाज़ के अंदर है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हाफिज़ कुरान भी शफ़ात करेगा, लेकिन हाफिज़ कुरान के लिए भी तो एक ग्राउंड रियलिटी है और उसके लिए भी तो एक मेयार मुकर्रर कर दिया गया है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे हाफिज़ साहिबान हिफ्ज़ करके हिफ्ज़ को भुला देते हैं। हदीस पाक में फरमाया कि ऐसा बंदा जिसने हिफ्ज़ भुला दिया क़यामत वाले दिन आएगा कोड़ी की सूरत में, कोढ़ में मुबतला होगा। ये उसकी अलामत होगी कि ये वो तबका है जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ करके भुला दिया। इसी पर एक और मामला होता है कि बेटियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन रिश्तों के इंतखाब में मिस्टेक होती है। ऐसे घर में बेटी को भेजें जहाँ उसको कहा ये 5 तोले का जेवर है संभाल के रखना, करोड़ों तोले भी जेवर हो जनाब, करोड़ों मन भी हो, तो कुरान पाक का जो जीनत है और कुरान पाक की जो अहमियत है, उसके सीने में ये ख़जाना है, इसकी हिफाजत के लिए भी तो फ़ैसला माँ बाप को करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे देखने में आती है कि बस इधर हिफ्ज़ करवाया, उधर बच्चों को दुकानों पर लगा दिया, फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह। ये लगाना जुर्म तो नहीं है, गुरबत रक़्स कर रही है गलियों मोहल्लों में। कम अज़ कम उस्ताद के बाद अगली ज़िम्मेदारी माँ बाप की है
कि वो भी तो जायज़ा लेते रहें कि मेरा बेटा उठकर सुबह को या शाम को ये कुरान पाक भी उठा के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो हाल ये है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। उस्ताद और वालिदैन दोनों को तरबियत की दुनिया में कदम रखना होगा, तो तभी कुछ बेहतरियाँ नज़र आएंगी, वगरना गफलतें तो आगे भी कसीर हैं, मज़ीद होती जाएंगी। तो अंजाम कार तो फिर हशर पे खुल ही जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं फहरिस्त बता रहा था शफात करने वालों की, तो हदीस पाक में फरमाया गया कि जो लोग लानत करते हैं वो क़यामत के दिन न गवाह होंगे न किसी के सिफारशी। तो लिहाजा लानत करने वालों को क़यामत वाले दिन इस नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा कि वो किसी की सिफारिश के अहल नहीं होंगे। ये भी ज़ुबान की आफ़तों में से बहुत बड़ी आफ़त है। 18वीं हदीस पाक सुन लीजिए। हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये 19 हदीसें आज हम बयान करेंगे और बाकी इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। और ये हदीस तिरमिज़ी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है और इसको सैयदना समूरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की लानत व गज़ब और जहन्नम के साथ आपस में लानत ना करो। अल्लाह की तुम पे लानत हो, जैसे ये जुमले कह देना, इनसे इज्तनाब किया जाए। और 19वीं हदीस ये अबू दाऊद में मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब बंदा किसी चीज़ पे लानत करता है तो वो लानत आसमान को जाती है, आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते। बड़े गौर से ये हदीस पाक सुन लीजिए, आज के सिलसिले की आखिरी ये हदीस है इस उन्वान पर। जब बंदा किसी पे लानत करता है तो वो लानत आसमान को जाती है, आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो वो लानत ज़मीन पे उतरती है। अब ज़मीन के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं, फिर दाहिने या बाएं जाती है, और जब कहीं भी उसे रास्ता नहीं मिलता तो फिर उसी की तरफ आती है जिस पर लानत भेजी गई। अगर उसे इसका अहल पाती है कि वो लानत का मुस्तहिक था तो उस पर पड़ती है, वरना वो लानत अपने भेजने वाले पर आ जाती है। ये एक ज़ुबान की। अब देखें कि 1000 बार लानत करी है किसी पर, तो ये हदीस शरीफ तो आपने सुन ली, और वो अगला बंदा मुस्तहिक नहीं है तो लौट कर किसकी तरफ आई। तो लानत को समेटना, नहुसतों बेबरकती के लिए अपने दरवाज़ों को खोल देना है। तो ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दुरूद शरीफ में, कलमा शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ व मशगूल रखा जाए, ताकि झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, बहतान और लानत वगैरह से ज़ुबान की